स्टार्ट। 2 मिनट 6 सेकंड यहाँ खराब हो गए हमारे बच्चों का वेट करने के चक्कर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो नहीं आया एक बार मैसेज कर दो ग्रुप में। माइक बंद कर लो सब, अभी भी मिस है कुछ बच्चे। चलो स्टार्ट करें, न्यूमेरिकल करेंगे आज। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हमने वैसे तो सब कुछ पढ़ लिया है, वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था हमारा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पहला चैप्टर, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो उस चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे पहले, फिर अगला चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे इक्विलिब्रियम लेवल वाला, फिर उसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक, मेरी बुकलेट में जो मैंने आपके पास भेजी है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन संदीप गर्ग बुक के हैं, उसमें कोई टाइप्स नहीं बने हुए, सारे क्वेश्चन एक साथ हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ टाइप वाइज पढ़ा दूंगा अभी, एक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके, सिर्फ आपके समझने के लिए। बाकी जब होमवर्क दूंगा तो उसमें से कर लेना आप बात। तो शुरू करते हैं, पहले कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं एक बार। वैसे तो सारे हमने पढ़े हुए हैं, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एपीएस, फिर भी एक जगह पे लिख लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल में याद आ जाए हमें दोबारा। कॉपी निकालो। जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं अभी, उसमें हमारे जितने फॉर्मूले यूज हो सकते हैं मैक्सिमम, उनको लिख लेते हैं फिलहाल। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल चैप्टर 1 ऑफ 1 2 3, चैप्टर 1 ऑफ यूनिट 4, यूनिट 4 कह लो, या फिर आप अगर इंडियन इको को यूनिट 1 से शुरू करते हो तो ये यूनिट कोई और हो जाएगा। मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो चैप्टर हमने पढ़ा, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स वाला, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स हैं ये। एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कह लो या कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड कह लो, एक ही बात। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो कि हमारे यहाँ पे यूज होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये मैं आपको पहले सारा कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, ऐसा कुछ रट्टाफिकेशन वाली बात रह नहीं गई है। मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं ताकि एक जगह पे हैं फॉर्मूले हमारे। एक कौन कौन से हो सकते हैं सर, जैसे कि एपीसी निकालना होगा अगर हमें, तो हम सी अपॉन वाई कर देंगे। नंबर 2, अगर हमें एपीएस निकालना होगा तो हम एस अपॉन वाई कर लेंगे, सेविंग अपॉन इनकम। ठीक है, सेविंग अपॉन इनकम कर लेंगे। नंबर 3 सर, एपीसी और एपीएस इन दोनों का सम 1 होता है, ये पता है हमें। फिर अगर हमें एमपीसी निकालना है, अगर हमें एमपीसी निकालना है तो चेंज इन कंजम्पशन को चेंज इन इनकम से डिवाइड कर देंगे। अगर हमें एमपीएस निकालना है तो हम चेंज इन सेविंग को चेंज इन इनकम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये और फिर हमें पता है इन दोनों का सम भी 1 होता है। एमपीसी प्लस एमपीएस, इन दोनों का सम 1 होता है। ये हमने लिखा था रिलेशनशिप में। नेटवर्क क्यों खराब होने लगा, अभी तो बहुत बढ़िया क्लास चल रही थी 11th की। अच्छा, परमिशन दे दूं, एक मिनट, परमिशन लेके गायब हो जाओगे क्या तुम? ठीक है, दे दी परमिशन। ठीक है, देखो यहां तक हो गया, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस, ये हो गई बातें कुछ। इसके बाद नंबर 7, नंबर 7, अरे भाई अब मैं भेज ही दूंगा, इससे अच्छा ना खुद ही परमिशन दे दूंगा, तो फिर बाद में मैं खुद ही भेज दूंगा। अब बार बार मैं चेंज करूंगा यहाँ पे, टाइम खराब होगा हमारा। स्टार्टिंग में बता देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, तो मेरे दिमाग से निकल जाती है बातें, क्या बताने वाला था मैं। हाँ, एडी की इक्वेशन पढ़ी थी हमने एक, एडी इज इक्वल टू 2 सेक्टर इकोनॉमी में सी प्लस आई होता था। फिर हमने एक पढ़ा था एएस, एग्रीगेट सप्लाई हमारा सी प्लस एस होता था, ये पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों से मिलाकर एस इक्वल टू आई भी हो सकता है। ये मैं बाद में अगले चैप्टर का है, वैसे तो मैंने यहाँ लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, ये वैसे नेक्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है।
ये दो इक्वेशन ध्यान रखो आप। और एएस को ही हम वाई भी कहते थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू सी प्लस एस, क्योंकि एएस का मतलब वाई होता था, नेशनल इनकम। ये हो गए कुछ फॉर्मूले। इसके बाद नंबर 9 एक हमने पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन, एक हमने पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन क्या था याद है किसी को? C इज इक्वल टू होता था C बार प्लस बी वाई। ध्यान देना थोड़ा इधर। इस C बार का मतलब होता था, इस C बार का मतलब होता था ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और इस बी वाई का ध्यान से देखना, मैं दो अलग अलग बातें बताऊंगा। ये जो पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू बी वाई को इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहते हैं, इसको इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहते हैं, जो कि प्रेरित होता है एमपीसी से, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। और अगर हम सिर्फ बी की बात करें, अगर हम सिर्फ बी की बात करें इसमें, तो बी का मतलब होता था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये वाला होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, और बी और वाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस्ड कंजम्पशन दोनों को ऐड कर दें तो वो हो जाता है टोटल कंजम्पशन। और बी का मतलब होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी तरीके से अगर हमें सेविंग फंक्शन लिखना हो तो सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन मैं अब यहाँ पे डेरिवेट करके नहीं दिखा रहा, पहले मैंने डेरिवेट करके दिखाया था, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। एस इज इक्वल टू, जो ये सी बार होता है ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, ये माइनस सी बार हो जाता है, और प्लस जो ये बी होता है ये 1 माइनस बी हो जाता है। तो 1 माइनस बी का मतलब एमपीएस। आप इसको ऐसे लिख लो, आप इसको ऐसे लिख लो, या आप इसको ऐसे लिख लो, और माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू वाई, क्योंकि 1 माइनस बी का मतलब एमपीएस है। तो इसको भी आप एमपीसी इंटू वाई लिख सकते हो, क्योंकि बी का मतलब एमपीसी है। बात क्लियर? बस 10 फॉर्मूले मुझे लग रहा है बहुत हैं, अगर कोई होगा बीच में आएगा तो वो बता दूंगा मैं। इतना ही हमने डिस्कस करा था इस चैप्टर के अंदर। क्वेश्चन करते हैं फिर इसके बाद। लिख लिया सबने? यहां तक लिख लिया होगा? ठीक है, डन। सबने लिख लिया? हटा दूं? 40 मिनट का टाइम है हमारे पास, जितने हो जाए 40 मिनट में। 10 मिनट खत्म हो गए उसमें से, क्योंकि बच्चों की फिर दूसरी क्लास भी है ना, वरना मैं ले लेता एक सेशन और कुछ बच्चों की। डन। कल रख लेंगे क्लास, याद हो कल छुट्टी है वैसे भी। बता दो किसी का नहीं हुआ था, अगर हो गया था ठीक है। फॉर्मूले ही लिखवाए थे खाली अभी, बस और कुछ नहीं करा अभी। वो फॉर्मूले आपको पहले से भी पता है और पहले भी लिखे हुए हैं हमने कॉपी में। क्वेश्चंस करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ टाइप्स बना देता हूं मैं आपको समझाने के लिए बस वैसे। टाइप 1, कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन, कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। सेविंग लिखा है वो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग, कंजम्पशन एंड सेविंग की कैलकुलेशन। टाइप 1, कैलकुलेशन ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग। पहला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, find the value of c, find the value of c when c bar equal to 100, c bar equal to 100, mpc equal to 0.8, and y is equal to 600। हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर mpc हमारा 100, mpc 0.8 और
y इक्वल टू 600 है। बहुत ही सिंपल है, एकदम इजी क्वेश्चन है ये स्टार्टिंग का। c कैसे निकलता है, तो c इज इक्वल टू होता है c बार प्लस MPC इंटू वाई। ये होता है कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन, इज इक्वल टू c बार है 100, MPC है 0.8 इंटू इनकम है 600। तो 600 इंटू 0.8 कितना होगा, दिस सिंप्लीफाई 100 6 8 द 48 480 480 प्लस 100 कितना हो गया ये 580। ये आंसर, कंजम्पशन कितना हो गया 580। एग्जाम्पल 2, फाइंड example 2 find the value of c when c bar is equal to 200, c bar is equal to 200, MPS is equal to 0.2 and y is equal to 1200। बताना मुझे कोई c की वैल्यू कितनी होगी, c बार 200, MPS 0.2 और y is equal to 200, तो c कितना होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अभी करना है, फटाफट बता दो। 440, पता नहीं मुझे, मेरा आंसर मुझे देखना पड़ेगा, मैंने अपने आप बना दिया क्वेश्चन। कर लिया सबने, एक बार सारे बता दो कितना होगा। एक मिनट रुक दो सर 48,000। 440 गलत है, 48,000 भी गलत है। जल्दी बताओ जल्दी, माइक बंद कर लो पहले तो सारे, जिसको बोलना हो माइक ऑन करना है। हाँ सर 40 कैसे आ जाएगा यार, सर निकाल रहे हैं। हाँ निकालो निकालो, कोई नहीं। 40 इतनी दूर कैसे चले गए, 4800 कहां से हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है गलत है, 48,000 नहीं रकीब, गलत है। इतना इतना बड़ा अमाउंट कैसे बता रहे हो, 200 है, ये 1200 है। 40 भी गलत है, 440 भी गलत है। 1160, कितना 1160। बिल्कुल ठीक है, 1160। बिलाल ने भी सही बताया था, 1160 आएगा। दिमाग की बत्ती जलाओ, नहीं तो मेंटोस ले आओ घर में और खाते रहो उसे हर टाइम। तो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 है, ऐसे करके। हाँ देखो, अब मैं समझाता हूँ इन्हें। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है, ये MPS दिया हुआ है और जबकि हमारे फंक्शन में MPC होता है। कंजम्पशन निकालने के लिए C बार प्लस MPC इंटू वाई होता है। तो C बार तो 200 है, कोई दिक्कत नहीं। MPC के लिए क्या करोगे, 1 में से MPS को माइनस करोगे क्योंकि दोनों का सम 1 होता है, इंटू में y। तो इज इक्वल टू 200 प्लस 1 माइनस 0.2 इंटू में 1200। तो कितना हो गया ये, 200 प्लस आई थिंक 960 होगा, ये 0.8 बचेगा, इंटू में ये 1200। तो 12 अट्ठे 96, 200 प्लस 960 इज इक्वल टू 1160। ठीक है, ये MPC की जगह MPS दिया हुआ था, तो हमने इसको MPC में कन्वर्ट करा, 1 में से माइनस कर दिया MPS को क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। एक और लिखें, लिख लिया सबने ये, देखो एग्जाम्पल नंबर 3। y इज इक्वल टू, मान लो एक इकोनॉमी है, मैं शॉर्ट में क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूँ। y 2000 है हमारा, करोड़ में अरब में जो भी हो अभी। फिर आपका APS y 2000 है और APS एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है ये -0.20 है। ये कह रहा है फाइंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब फाइंड सी की वैल्यू निकालनी है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है। कैसे निकालोगे,
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एपीसी चाहिए होगा मुझे, तो पहले एपीसी निकाल दें 1 माइनस एपीएस करके, तो 1 में से माइनस करोगे -0.20 को, तो कितना आएगा एपीसी? बताओ जल्दी। 1.2 1.20 आ जाएगा। फिर अगेन यहां लिखना, अगेन दोबारा से एपीसी का फॉर्मूला लगा लेना, C अपॉन वाई। अब आ जाएगा एपीसी कितना है 1.20, C हमें निकालना है और y कितना है 2000, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो C इज इक्वल टू 1.20। अगर मैं थोड़ा फास्ट चलूं तो मुझे बता देना, थोड़ा धीरे हो जाऊंगा क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, हमने क्या करा दोबारा समझ लो, हमने पहले एपीसी निकाला क्योंकि हमें पता है एपीसी के फॉर्मूले में C अपॉन वाई होता है। तो अगर मुझे एपीसी पता लग जाए तो वाई तो मुझे मालूम ही है 2000, तो 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल पता होंगे तो तीसरा निकल जाएगा। तो हमारे दिमाग में आया कि एपीसी और एपीएस दोनों का सम 1 होता है, तो हमने 1 में से एपीएस को माइनस कर दिया। ये एपीएस दिया हुआ है ना, अगर यहाँ पे एपीसी दिया होता डायरेक्ट तब तो फिर डायरेक्ट यहाँ से कर देते शुरू, लेकिन यहाँ एपीएस है तो हमने एपीएस से पहले एपीसी निकाला और फिर एपीसी का दूसरा फॉर्मूला जो है वो लगाया यहाँ पे। वहां से हमारे पास 3 में से 2 वेरिएबल पता है हमें, तीसरा वेरिएबल हमारा आंसर आ गया। तो 1.20 इंटू 2000 कितना हुआ 2400, 2400। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये तो थे जरा बच्चों वाले क्वेश्चन, थोड़े बड़े वाले करते हैं अभी। 4200 नहीं उत्तर 2400। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। इनकम है आपका, इनकम है वाई है आपका यहाँ पे 6000 और रेशियो ऑफ एपीसी एंड एपीएस, एपीसी और एपीएस, एपीसी और एपीएस का रेशियो है 5:3, एपीसी और एपीएस का रेशियो है 5:3। हाउ मच आर सेविंग्स, या ये लिख लो कैलकुलेट सेविंग, कैलकुलेट सेविंग्स। हमें सेविंग्स निकालनी है, निकालो सेविंग्स जल्दी। कितना आया सेविंग्स? निकाल रहे हैं सर। तो मैं बस ये देखना चाह रहा हूं, कुछ बच्चे एक लंबा प्रोसेस अप्लाई करते हैं यहाँ पर और एक डायरेक्ट टेक्निक होती है बिल्कुल। बताऊं मैं? 18,000। नहीं 18,000 नहीं। देखो मैं समझ गया आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं यार, अकाउंट्स वाले बच्चों से तो उम्मीद नहीं थी मुझे कि वो गलत कर सकते हैं। मान लो ये ए और बी दो पार्टनर हैं, अगर दोनों पार्टनर के बीच में 5:3 का रेशियो है तो एपीसी कितना होगा 5/8 और एपीएस कितना होगा 3/8। ये इतने तो क्वेश्चन कर लिए हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में कि अगर ए और बी दो पार्टनर हैं उनके बीच में 5:3 का रेशियो है तो ए का शेयर है 5/8, बी का शेयर है 3/8। तो ये एपीएस और एपी, एपीसी और एपीएस है, तो एपीसी कितना है 5/8 और एपीएस कितना है 3/8। हमसे क्या पूछा है सेविंग, तो हम एपीएस का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ये लो एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई और एपीएस है 3/8, तो 3/8 इज इक्वल टू एस निकालना है और वाई है 6000। दिस सिंप्लीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और एस सेविंग, देखो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, सेविंग इज इक्वल टू 6000 के साथ 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 8 चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो कितना आया 2250। ये समझ आया किसी को या नहीं आया पहले ये बताओ। रेशियो का यही मतलब होता है, जो ऐड करते हैं वो नीचे आ जाता है और वो उनका पर्टिकुलर शेयर हो जाता है। ठीक है,
चलें आगे। ठीक, देखो टाइप 2, टाइप 2 लिखो। ये तो कंजम्पशन सेविंग हो गया निकालना हमारा। टाइप 2 में लिखो कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन। एग्जांपल नंबर 5, आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है c इज इक्वल टू 100 प्लस 0.8y, कह रहा है ड्राइव द सेविंग फंक्शन। हमें सेविंग फंक्शन बताना है, ड्राइव द सेविंग फंक्शन। जल्दी से बता दो सेविंग फंक्शन क्या होगा। कंजम्पशन फंक्शन 100 प्लस 0.8y दिया हुआ है और हमें सेविंग फंक्शन बताना है। कर लोगे ना ये? कुछ भी नहीं है इसमें। देखो सेविंग फंक्शन का क्या होता था इक्वेशन, माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू में वाई, यही तो होता था। तो सी बार तो 100 है तो इसको माइनस में ले लो, प्लस ये क्या है यहाँ पर एमपीसी, तो 1 में से इसे माइनस कर लो तो एमपीएस कितना हो जाएगा 0.2 और इंटू में वाई, ये हो गया आंसर। ये लो, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो इसके साथ वैल्यू होती है कंजम्पशन फंक्शन में, ये कौन सी वैल्यू होती है, ये एमपीसी होता है। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए एमपीएस, तो दोनों का सम 1 होता है तो 1 में से 0.8 माइनस करा तो ये 0.2 आ गया, और वाई को वाई रहने दिया और ये -100 हो गया। जो प्लस होता है वो यहाँ माइनस हो जाता है, तो सेविंग फंक्शन ड्राइव हो गया। सिंपल था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, इसके बाद एग्जांपल 6, आपको कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है c इज इक्वल टू 60 प्लस 0.7y, ठीक है। ए पार्ट में आपको फाइंड आपको एमपीसी एंड एमपीएस की वैल्यू फाइंड करनी है, एमपीसी एंड एमपीएस फाइंड करना है। और बी पार्ट में आपको ड्राइव सेविंग फंक्शन, और हमें सेविंग फंक्शन ड्राइव करना है। दो काम करने हैं इसमें। तो एमपीसी बता दो जल्दी कितना है फटाफट। 0.7। ठीक है, जो कंजम्पशन फंक्शन के साथ वैल्यू होती है वाई के साथ वो एमपीसी होता है, तो एमपीसी तो हो गया 0.7, तो एमपीएस कितना हो जाएगा 1 में से 0.7 माइनस करेंगे तो 0.3 हो जाएगा। और फिर सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू होता है माइनस सी बार प्लस एमपीएस इंटू में वाई। तो माइनस सी बार मतलब 60 जो है वो -60 हो जाएगा यहाँ पर, और एमपीएस है 0.3 इंटू में वाई। ये हो जाएगा सेविंग फंक्शन की इक्वेशन। हो गया ये भी। पच्चीस मिनट हो गए, चलें आगे। हो गया होगा ये सबका। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, कौन सा था ये 6 के बाद 7। एग्जांपल 7, इसमें आपको सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, सेविंग इज इक्वल टू -100 प्लस 0.4y। सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू -100 प्लस 0.4y। इसमें आपको ए पार्ट में कह रहा है फाइंड ऑटोनोमस कंजम्पशन, फाइंड ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या नहीं आया सुशांत? एमपीसी नहीं समझ आया पीछे? अरे ये जो कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन होती है ये क्या होती है, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, यही तो होता है। सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, अभी लिखवाया तो पीछे मैंने, सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, तो जो वाई के साथ वैल्यू होती है वो एमपीसी होती है, तो एमपीसी हो गया 0.7 और 1 में से माइनस करेंगे तो एमपीएस 0.3।
ठीक है, इसकी इक्वेशन देखो ना क्या होती है, सी बार है, ये एमपीसी है और ये वाई है। ठीक, ऐसे यहाँ पे -100 + 0.4 वाई दे रखा है आपको एज सेविंग फंक्शन, फाइंड करना है ऑटोनोमस कंजम्पशन, और बी पार्ट में आपको निकालना है ड्राइव द कंजम्पशन फंक्शन, ड्राइव द कंजम्पशन फंक्शन, ड्राइव द कंजम्पशन फंक्शन। तो इसमें क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन करेंगे जब -100 + 0.4 है तो आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन पूछा है, तो जो ये पूरी इक्वेशन होती है इसके साथ जो ये वाली वैल्यू होती है, ये यहाँ नेगेटिव में है, तो अगर पॉजिटिव में ले लें तो सी बार इज इक्वल टू +100 हो जाएगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया 100। समझ आ गया ये? ठीक है, क्योंकि ये माइनस जो 100 है ये डिस सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके डिस सेविंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका यहाँ पे जो माइनस वैल्यू हो वही यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है, तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन तो 100 हो गया, डायरेक्ट लिख देना, आपको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, फिर आपका दूसरा जो पार्ट है बी पार्ट, ये पार्ट हुआ। बी पार्ट में कंजम्पशन फंक्शन होता है सी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, ये ड्राइव करना है हमें, तो सी बार की वैल्यू है 100 और ये एमपीएस होता है इसके साथ, सेविंग फंक्शन के साथ, तो इसको 1 में से माइनस कर लेना, तो एमपीसी आ जाएगा और इनटू में वाई, तो ये हो गया 100 प्लस 0.6 इंटू वाई, 100 प्लस 0.6 इंटू वाई। ठीक है, ये आ गया इधर। चले आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल 8, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब सी की वैल्यू पता है हमें 1320, उसके बाद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये भी हमें मालूम है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.75, और नेशनल इनकम y इज इक्वल टू, ये भी हमें पता है 1600। ठीक है, फाइंड क्या क्या करना है, देखो फाइंड, तीन वैल्यू हमें मालूम है, टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1320, एमपीसी 0.75 और नेशनल इनकम 1600। तो फाइंड करना है हमें पहले ए पार्ट में ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन, और बी पार्ट में हमें फाइंड करना है इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन। पीछे याद है अभी मैंने एक इक्वेशन लिखवाई थी कंजम्पशन फंक्शन की, जैसे ये एक पर इक्वेशन लिखी ना हमने ये वाली, इसको तो ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं, और इस पूरी वैल्यू को जो ये मल्टीप्लाई करके आ जाती है इसको इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहते हैं। तो हमें यहाँ पे एक तो ऑटोनोमस कंजम्पशन बताना है और एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन बताना है, जल्दी बता दो मुझे ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना होगा। सर 120। हाँ ठीक है, 120 ठीक है, देखो 120 सर आ जाएगा ना, 120 अब आ रहा इक्वेशन 120 आ जाएगा अगला वाला, ये देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, ये आपका हो जाएगा C इज इक्वल टू होता है C बार प्लस एम पी सी इंटू वाई, तो C तो हमें दे रखा है इस बार 1320, C बार हमें कैलकुलेट करना है, एमपीसी भी हमें मालूम है 0.75 और इनकम भी हमें पता है 1600, तो दिस सिंपलीफाई डायरेक्ट लिख दें, C बार इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करके 1320 माइनस कर दो, तो 1600 इंटू 0.75, ये 1200 हो गया, 1200, ये दोनों वैल्यू मिला के 1200 माइनस, एक मिनट कितना हुआ ये 0.75 है ना, सर माइनस 0.75, बड़े उसमें से होगा। हाँ ठीक है, ये वैल्यू उधर आएगी ना, गलती कर दी मैंने, ये इधर रहेगी तो ये वैल्यू उधर आएगी, तो 1320 पहले लिखेंगे। ठीक है, 1320 माइनस 1200, तो सी बार की वैल्यू कितनी आ गई 120। अच्छा अभी ध्यान से देखना, जो ये वाली वैल्यू होती है इसी को तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन कहते हैं, तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन भी निकाल दो, इंड्यूस्ड कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन बी वाई होता है, ये क्या होता है बी वाई, और बी वाई का मतलब एमपीसी
इंटू वाई, और एमपीसी है 0.75 और इंटू वाई है 1600। ये अभी निकाला हमने 1200। ये हो गया दूसरे पार्ट का आंसर। हाँ 120 तो लिखा है, 120 आएगा, पता है मुझे भी। देखो थोड़ा टाइम बचा है हमारे पास 7 मिनट का, थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का क्वेश्चन कर लेते हैं तब तक। एक सर इनका इंटू भी करना है? बस हो गया ना, इंटू कर तो दिया, इंटू करके 1200 लिख तो दिया यहाँ। अच्छा, ठीक है। इसका एक असाइनमेंट में अलग से भी भेजूंगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना टाइप वाइज, ऐसे ही क्वेश्चन बने हुए मैं अलग से भेज दूंगा आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। एक क्वेश्चन और लिख लें एग्जांपल, जो भी नंबर है ये, आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, कंजम्पशन इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y, और यहाँ पे ये कह रहा है आपको कैलकुलेट y मतलब इनकम, कैलकुलेट y when APC इक्वल टू, कैलकुलेट y when APC इक्वल टू 1। बस इतना ही क्वेश्चन है, हमें वो इनकम निकालनी है जहां हमारा APC 1 होगा। 6 मिनट 31 सेकंड है क्लास के बंद होने में, इतने में ये करके दिखा दो मुझे कोई जल्दी से। सर 200। कितना? हाँ 200 आ रहा है, ठीक है। और कोई कर रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, टाइम नहीं खराब करना है ना हमें अपना, बस कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग जिसने लगा लिया, जिसको पीछे के कॉन्सेप्ट याद है वो कर देगा। देखो नहीं आ रहा है इसका मतलब आप लोगों को, यहाँ देखो, यहाँ करो, पीछे हमने पढ़ा था एपीसी 1 कहाँ पे होता था हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट पे। एपीसी इक्वल टू 1 एट ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं। और ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता था, जहां सी वाई के बराबर होता था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इट मीन सो y इज इक्वल टू सी, ये रख सकते हैं हम, क्योंकि ये ब्रेक इवन पॉइंट की सिचुएशन है जहां पे एपीसी 1 होता है। तो y को y छोड़ दो और c की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख लो, 40 प्लस 0.8y। यहां तक समझ आया या नहीं, पहले बता दो। एपीसी 1 कहां होता था हमारा, ब्रेक इवन पॉइंट पे, और ब्रेक इवन पॉइंट पे कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर होते हैं, तो हमने इनकम को कंजम्पशन के इक्वल रख लिया। ठीक है, तो इनकम को इनकम छोड़ दिया, कंजम्पशन की पूरी वैल्यू दे रखी है ये 40 प्लस 0.8y। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालो, ये इधर आएगा, तो y माइनस 0.8y इज इक्वल टू 40। तो ये 1 होता है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 0.2y इज इक्वल टू 40। तो y इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 0.2, y इज इक्वल टू 200। ये पूरा आपका क्वेश्चन और सॉल्यूशन। हाँ वैसे भी कर सकते हो, मैं समझ रहा था वही तरीका, मैं वही तो देखना चाह रहा था कौन सा बच्चा कैसे तरीका लगा रहा है। देखो वैसे ये वाला ज्यादा सही है, ये कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसे करा है, एपीसी इक्वल टू सी अपॉन वाई, और एपीसी की जगह 1 रख दिया और सी की जगह पे ये पूरी वैल्यू रख दी 40 प्लस 0.8y, और नीचे रख दिया y। तो बात तो वही हो गई दोबारा से, क्योंकि ये y 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये y इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8y। ठीक है ना, वही इक्वेशन बन गई। देखो y इक्वल टू 40 प्लस 0.8y, y इक्वल टू 40 प्लस 0.8y। ठीक है,
चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ये तरीका ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना, कि ब्रेक इवन पॉइंट पे दोनों इक्वल होते हैं। एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, बाकी के मैं भेजूंगा आपको बाद में। जो मैं अभी दे रहा हूं 2 मिनट है, इसमें क्वेश्चन लिख लो एक। आपके पास कंजम्पशन इक्वेशन दे रखी है 20 प्लस 0.6y और आपको इनकम लेवल दिया हुआ है, इनकम लेवल, इनकम लेवल, इनकम लेवल मतलब यहाँ पे आपको 100, 200 एंड 300, 3 इनकम लेवल है हमारे, 100, 200 एंड 300, ठीक है। आपको ड्राइव करना है स्ट्रेट लाइन सेविंग कर्व, ड्राइव स्ट्रेट लाइन सेविंग कर्व, पॉइंट लेके बनाना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन सेविंग कर्व, आपको स्ट्रेट लाइन सेविंग कर्व बनाना है, पॉइंट प्लॉट करके, स्केल लेके बनाना है, नंबरिंग लेके, ठीक है। नंबरिंग लेने के लिए सर सेविंग निकालनी पड़ेगी, वो अपने आप निकालना आप। तो और ऑल्सो कैलकुलेट लेवल ऑफ इनकम वेयर कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, और ये कह रहे हैं ऑल्सो कैलकुलेट y level of income where c equal to y। ये एक क्वेश्चन करना है। क्या करना है इसमें, बात समझ गया ना मेरी, कि आपको वो सेविंग कर्व बनाना है। सेविंग कर्व बनाने के लिए सर टेबल बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं, वरना करना पड़ेगा पता। तो यहाँ पे तो y का कॉलम बना लेना एक, ये लो y कितना है सर 100, 200 और 300। एक सी का कॉलम बना लेना कंजम्पशन, और आपको सेविंग निकालनी पड़ेगी, तो सेविंग होता है y माइनस सी, सेविंग निकाल लेना। ये अब आगे अपने आप कर लेना, कंजम्पशन निकालना पड़ेगा पहले, कंजम्पशन रख देना यहाँ पे, फिर यहाँ पे इसमें से माइनस करके सेविंग आ जाएगी। फिर एक डायग्राम बना लेना ऐसे, एक्स एक्सिस पे 100, 200, 300 ले लेना, और वाई एक्सिस पे सेविंग की वैल्यू ले लेना नेगेटिव तक, और फिर पॉइंट प्लॉट करके आपका बन जाएगा अपर स्लोपिंग डायग्राम। समझ गए। अभी इसमें 2 टाइप्स हमारे और बचे हैं, वो हम देखेंगे, या तो कल रखेंगे क्लास या संडे को रखेंगे, क्योंकि मंडे से पहले पहले खत्म कर देंगे हम इसको, ठीक है। क्वेश्चन भेजता हूं मैं इसके, अभी मेरी बुकलेट में से मत करना, जो मैंने वो न्यूमेरिकल वाली बुकलेट दे रखी है वहां से मत करना अभी कुछ भी, बाद में दूंगा वहां से मैं, अभी मैं अलग से भेजूंगा क्वेश्चन। हाँ, टेस्ट पेपर में ये वाला टेस्ट लूंगा, वो वाले पेपर ना मिल जाएंगे, वो मैं एक्चुअली उसके आंसर शीट नहीं मिल रही मुझे, मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसका टेस्ट दूंगा मैं। मैंने बोला था ना आज के लिए